देखिए, आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम लोग खाना बहुत अच्छा खाते हैं लेकिन फिर भी थकान और कमज़ोरी रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, चला फिरा नहीं जाता, रात को सोते हैं तो नींद नहीं आती, दिन की शुरुआत दवाइयों से होती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, न जाने कौन कौन सी गोलियां हमें खाने की तरह खानी पड़ती हैं। तो इसके लिए हमारे योग शास्त्रों में एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस बताई गई है और ये करने में बहुत आसान है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। अच्छी डाइट लेने के बाद भी शरीर में कमज़ोरी होना, बीमारियाँ होना, ये संकेत है कि कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। आपके शरीर को चलाने वाली जो प्राण शक्ति है वो इधर उधर वेस्ट हो रही है। इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक बर्तन है जिसमें आपने पानी चला रखा है, नल खोला हुआ है और पानी उसमें लगातार गिर रहा है, लेकिन क्योंकि उस बर्तन में छेद है तो वो बर्तन पूरा भर ही नहीं पा रहा। ऐसा ही कुछ होता है हमारे शरीर के साथ कि डाइट तो हम बहुत अच्छी ले रहे हैं लेकिन वो जो प्राण शक्ति है वो इधर उधर वेस्ट हो रही है क्योंकि शरीर में लीकेज हो रहा है। इस लीकेज को रोकने के लिए हमारे योग शास्त्रों में एक पूरा का पूरा विज्ञान है जो ये बताता है कि जब इस खास अभ्यास को आप करते हैं, शरीर से जो प्राण शक्ति वेस्ट हो रही थी, जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी जिसके कारण शरीर बीमार हो रहा था, वो लीकेज रुक जाता है। और ये प्रैक्टिस करने में इतनी आसान है कि हर व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है, चाहे उसकी उम्र 15 साल हो या 50 साल या 100 साल। तो आइए जान लेते हैं इस प्रैक्टिस को कैसे करना है। उससे पहले एक खुशखबरी है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि योग जर्नी की जो निर्मदा है, जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो अब अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध हैं, तो आप ज़रूर उसे चेक कीजिएगा जाकर। अगर आप अपने हाथों की उंगलियों को स्पर्श कराते हैं तो वो जो एनर्जी का सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। एनर्जी का जो वेस्टेज है वो रुक जाता है। करके देखिए आप। 3 मुद्राएं मैं आपको बता रही हूँ, आप सिर्फ 10 मिनट इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कभी भी, सुबह, दोपहर, शाम, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप अभ्यास कीजिए। सबसे जो पहली चीज़ है वो है वायु तत्व को संतुलित करना। आपके शरीर में जो दर्द हो रहे हैं ना तरह तरह के, उनके पीछे कारण है वायु तत्व में असंतुलन आ गया है। तो उसे संतुलित करने के लिए आप अपनी पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगा दीजिए। ये वाली जो लाइन है यहाँ पर टच करेंगे और अंगूठे से इस उंगली को दबा दीजिए दोनों हाथों से। और बस ये हथेलियाँ आसमान की तरफ की, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान मुद्रा की तरफ। 10 मिनट लंबी गहरी सांसें लेते हुए आप इस वायु मुद्रा का अभ्यास करके देखिए। शरीर में जो रूखापन है वो ख़त्म होगा, जोड़ों का दर्द जो है वो समाप्त हो जाएगा। जिन लोगों को ओवर थिंकिंग की शिकायत है जिसके कारण रातों को नींद नहीं आती है, उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। और ये एक ऐसी मुद्रा है जिसका अभ्यास आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। यह आपके खाने को पचाने में बहुत हेल्प करेगी। और जब पेट सही है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा ही रहेगा। ये एक चीज़ हुई। दूसरी, प्राणों को बढ़ाने वाली मुद्रा जो शरीर के हर अंग को सुडौल बना देगी। जो कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी इस मुद्रा का अभ्यास करके अपने आप को ताकतवर बना सकता है, मजबूत बना सकता है। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी जब आप रोज़ाना प्राण मुद्रा का अभ्यास करेंगे। कैसे करना है? आपकी ये लास्ट वाली जो दोनों उंगलियां हैं इन्हें अंगूठे की टिप से मिला देना। ये बन गई प्राण मुद्रा, हथेलियां आसमान की तरफ और 10 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास।
अब ये जो दो मुद्राएं मैंने आपको बताई है ना, वायु मुद्रा और प्राण मुद्रा, वायु मुद्रा उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिन्हें लकवा की समस्या है, पैरालिसिस का अटैक हो चुका है, तो उन्हें उनके जो परिवारजन हैं वो इस मुद्रा का अभ्यास करवाएं, क्योंकि वो खुद नहीं इस मुद्रा को बना पाएंगे, तो आप उन्हें बनवाएं। यहाँ पर आप टेप लगा सकते हैं। पार्किंसन के लिए ये मुद्रा बहुत इफ़ेक्टिव है। और इस मुद्रा के बाद आप 10 मिनट प्राण मुद्रा ज़रूर करें। वायु मुद्रा के जो असर हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। और एक और मुद्रा जो मैं आपको शायद पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, जिसे हम कहते हैं शरीर को डिटॉक्स कर देने वाली मुद्रा, क्योंकि शरीर में जब टॉक्सिन्स होते हैं वो तमाम रोगों का कारण बन जाते हैं। और इन मुद्राओं के अभ्यास के साथ साथ आप अपने खान पान में 3 ऐसी चीज़ें हैं ज़रूर शामिल करें उन्हें, क्योंकि ये आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ इन्फ्लेमेशन है उसे कम करती हैं। ये तीनों ही चीज़ें आपके घर में आसानी से मिल जाती हैं। पहली चीज़ है हल्दी, टर्मरिक। हल्दी में जो करक्यूमिन नामक तत्व होता है वो कमाल का असर रखता है आपके जोड़ों के लिए, शरीर में किसी भी तरह की टूट फूट है उसे ठीक करने के लिए और आपके शरीर की शुद्धि के लिए। और दूसरी चीज़ है अदरक, जिंजर जिसे हम कहते हैं। ये भी आपके शरीर में डाइजेशन को अच्छा करता है, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, किसी भी तरह के दर्द हैं उन्हें ठीक करने का काम करता है, शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है। और तीसरी चीज़ है लहसुन, गार्लिक जो होता है। अगर आप लहसुन का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसे आप स्किप कर दीजिए। लहसुन आप जानते हैं ना, आपकी खून की नलियों को साफ करने के लिए, आपके हार्ट के लिए कमाल का असर रखता है। और ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो बहुत ही आपके शरीर के लिए संजीवनी का काम करती है। मैं तो इन तीनों को मिलाकर एक अचार जैसा बना लेती हूँ। इन दिनों तो कच्ची हल्दी भी आ रही है, तो आप उसे एक अचार की तरह या सब्ज़ी की तरह बनाकर रख लीजिए और खाने के साथ थोड़ा सा 1 चम्मच आप ले लीजिए। बहुत ही बढ़िया असर है। और साथ में ये जो मैंने मुद्रा बताई है इनका प्रयोग आप कीजिए, जो डिटॉक्स मुद्रा की मैं बात कर रही थी। और ये ख़ास चीज़, ये मुद्रा कितनी असरदार है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि इसे मृत संजीवनी मुद्रा कहा जाता है, यानी जो मृत शरीर में भी जान डाल दे, इतनी पावरफुल है ये मुद्रा। तो इस मुद्रा को बनाने के लिए आपकी जो पहली उंगली है इसे अंगूठे की जड़ पर लगाना और जो बीच वाली दोनों उंगलियां हैं इन्हें अंगूठे की टिप से मिला देना। पहली उंगली जड़ पर और बीच वाली दोनों उंगलियां अंगूठे की टिप से। ये बन गई अपान वायु मुद्रा। 2 मुद्राओं का कॉम्बिनेशन है ये, वायु मुद्रा और अपान मुद्रा। शरीर से विषैले पदार्थों को निकालने के साथ साथ इस मुद्रा का सीधा असर आपकी हार्ट की फंक्शनिंग पर भी पड़ता है। अगर किसी को कभी हार्ट अटैक आया हो ना, तो घर से हॉस्पिटल ले जाते समय इस मुद्रा का अभ्यास करवाया जाए तो ये एक सेवियर का काम करती है, हीरो का काम करती है। यानी जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं उस बीच में आपको सुरक्षित रखने के लिए ये मुद्रा जो है वो बहुत असरदार है। आप इसे ज़रूर जितने भी आप लोगों को जानते हैं ना उन्हें बताइएगा। और साथ में मैंने कहा ना डिटॉक्सिफिकेशन, आपकी किडनी हो चाहे आपके जो जितने भी निचले अंग हैं ना, माहवारी की समस्या है, पीरियड्स कम आते हैं ज़्यादा आते हैं, इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं, पेट साफ नहीं होता है, कब्ज़ रहती है, तो इस मुद्रा का अभ्यास आप करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, लेकिन ये मुद्राएं जो हैं आपके शरीर में जो प्राण शक्ति वेस्ट हो रही है, जो एनर्जी इधर उधर बहने के कारण आपको शरीर में रोग हो रहे हैं, उसमें आपको बहुत फ़ायदा देगी। और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो और कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उन्हें तो ज़रूर बैठे बैठे इन मुद्राओं का अभ्यास करना ही है। तो आप खुद भी इस प्रैक्टिस को करें और उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिनकी आप परवाह करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखना ना भूलें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।